ए वायर ऑफ लेंथ एल इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, एक वायर है जिसकी लेंथ है एल हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, यहाँ पे लेंथ चेंजेस टू L1 एंड L2, L से किस में गिरेगी फाइनल L1 होगी, फिर कितनी होगी L2 होगी। मास जो है पहले 1 kg का इसमें लटका रहेगा, फिर कितना कर दिया 2 kg का, तो लेंथ ऑफ द वायर बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पे इस पे क्या लगेगा, पहले केस में m1g f की वैल्यू, दूसरे केस में क्या हो जाएगी m2 इंटू जी, यानी कि पहले केस में g के बराबर, दूसरे केस में 2g के बराबर। अब पहले केस में डेल्टा L की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी L माइनस L1, और दूसरे केस में कितनी हो जाएगी L माइनस L2, क्योंकि फाइनल लेंथ पहले L1 होगी तो चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा L माइनस L1। तो हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है K डेल्टा L के, तो y a बाई L इंटू डेल्टा L, तो y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी F L बाई में a डेल्टा L के, ये आ जाएगी आपके पास y की वैल्यू। अब यहाँ से फर्स्ट केस में अगर देखोगे m1 इंटू में जी एल डिवाइड बाई में a इंटू डेल्टा L की वैल्यू है L माइनस L1, तो ये तो 1 है, तो कितनी आएगी जी एल डिवाइड बाई a इंटू एल माइनस L1, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ये क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ से सेकंड इक्वेशन अगर देखें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा g, यानी कि 2g, यहाँ पे f की वैल्यू 2, m की वैल्यू 2g इंटू में l डिवाइड बाई में a इंटू में l माइनस L2। अब दोनों इक्वेशन में हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दें क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो यहाँ से आपके पास जी एल डिवाइड बाई ए इंटू एल माइनस L1 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2GL डिवाइड बाई में a इंटू में L माइनस L2। तो g से g कैंसिल, l से l कैंसिल हो गया हमारे पास, तो यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइड बाई में a इंटू में a माइनस L माइनस L1 इक्वल टू आ जाएगा 2 डिवाइड बाई में a इंटू में L माइनस L2। तो a से a कैंसिल कर दो, तो यहाँ से L माइनस L2 इक्वल टू आ जाएगा 2L माइनस 2L1। तो L यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का L2 माइनस का 2 प्लस का 2L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2L1 माइनस L। तो L की वैल्यू आ जाएगी माइनस का L2 प्लस का 2L1, तो L की वैल्यू आ जाएगी 2L1 माइनस L2 के बराबर, कितनी आ जाएगी 2L1 माइनस L2 के बराबर, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा।